गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर निसर्ग शाह हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। आई प्रैक्टिस इन सूरत। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी करंट सिचुएशन से रिलेटेड है और मे बी शायद हम लोग इस इंटरेस्टिंग फिनोमेना से गुज़र सकते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स से लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन से हमारे मानसिक अवस्था पे काफ़ी असर पड़ा है। कुछ लोग को डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं, कुछ लोग को एंजाइटी के लक्षण आ रहे हैं, कुछ लोगों को नींद की तकलीफ़ हो रही है। तो डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। ज़रूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, कई लोगों को अच्छे एहसास भी हुए हैं, कई लोगों की लाइफ की क्वालिटी सुधर गई है, कई लोगों को कुछ चीज़ें नहीं करने का जो पहले टाइम मिलता था अब वो कर पा रहे हैं। सो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है। लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो एक डिफरेंट टॉपिक है और ये हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों रीत से अफेक्ट कर सकता है। आज हम स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब एक प्रकार का फिनोमेन, उसे हम बीमारी नहीं कहेंगे, उसको कोई बीमारी का दर्जा ऑफिशियली नहीं दिया गया है, लेकिन कई लोग जिनका किडनैपिंग हो गया है, जिनको हॉस्टेज बना के रखा है, उन लोगों को इन स्टॉकहोम सिंड्रोम के लक्षण देखे जाते हैं। तो ये सिंड्रोम मिसनोमर है, इसे हम फिनोमिना कहेंगे। ये फिनोमिना के लक्षण क्या है? पहले इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ था? स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम एक रॉबरी, बैंक रॉबरी से रिलेटेड है जो 1973 में स्टॉकहोम नामक शहर स्वीडन में हुआ था। और वहाँ पे कुछ बैंक के कर्मचारी, 3-4 कर्मचारी को बैंक के अंदर कुछ दिनों तक बंधक बना के रखा था। आखिरकार जब पुलिस ने उनको छुड़ाया और फिर जो उनके कैप्टर्स थे, जिन्होंने उनको बांध के रखा था, उनके विरुद्ध मुकदमा चला, तो कोर्ट में ये जो 3-4 बैंक के कर्मचारी थे वो लोग ने गवाही देने से मना कर दिया। और इससे चौंकाने वाली बात ये मालूम हुई कि वो लोग जिन्होंने इनको बंधक बनाया था और उनके जो कारण थे बैंक को लूटने के लिए, उनसे सहानुभूति इनको हो गई थी और ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। और ये लोग का ये मानना था कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। तो वो जो 3-4 दिन बैंक में उनके साथ बंधक रहे थे, उन 3-4 दिनों में उनके मानसिक कंडीशन, उनकी मेंटल कंडीशन उनके साथ रह के ऐसी चेंज हो गई कि वो उन अपने कैप्टर्स को सिंपथाइज करने लगे, नहीं और बल्कि उनके साथ एम्पैथाइज करने लगे, उनकी कंडीशन को समझने लगे और उनके साथ कहीं ना कहीं उनका मन मुटाव हो गया। तो इसको हम स्टॉकहोम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग जो किडनैप होते हैं उनमें से कई लोगों में ये देखा जाता है, जितना ज़्यादा समय किडनैप रहते हैं उतनी ज़्यादा परसेंटेज लोगों में स्टॉकहोम सिंड्रोम होने के चांसेस है। तो आपने वो मूवी भी देखी होगी आलिया भट्ट वाली, तो उसमें भी इस प्रकार का आलिया भट्ट और जिसमें आलिया भट्ट किडनैप हो जाती है, तो उसमें भी इस प्रकार का हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है, इसके साथ क्या कनेक्शन है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी टाइम से घर में हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते। पहले 1-2 हफ्ता में बहुत दिक्कत हुई, कई लोग बाहर निकल जाते थे, पुलिस के डंडे पड़ते थे, कई लोग के सामने केस हुए हैं, फ़ाइन भरना पड़ा है। तो अब जब 3-4 वीक्स हो गए तो हम लोग शायद इसको पसंद करने लगे और कहीं ना कहीं अब 2 और हफ्ते आए हैं तो हमें वो डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर आज ये ऐलान किया जाए कि हमें और 2 हफ्ते बंद रहना है तो हम उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको तकलीफ़ है, जो माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, पुअर लोग हैं, उनकी लाइफ
से हमारी लाइफ कंपेयर नहीं की जा सकती। लेकिन जो हम लोग हैं, जो घर में आराम से रह रहे हैं, इनके लिए ये मैटर कर सकता है। हम लोग ये कंडीशन से यूज़ टू हो सकते हैं और इस हद तक यूज़ टू हो सकते हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो शायद हमें घर से बाहर निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें इस लॉकडाउन से कनेक्शन हो जाएगा। हम लॉकडाउन को सुरक्षित मानना शुरू करेंगे और कोरोना वायरस के डर से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार हमें पूरी छूट दे देगी, फिर भी हम शायद नहीं निकलेंगे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि यही ज़िंदगी बेहतर है, घर में ही रहना बेहतर है, और हम इस तरह एडप्ट हो जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और जो पहले हम नॉर्मल रहते थे वो हम एबनॉर्मल गिन सकते हैं। तो ये हमें समझना है, इससे हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे कोरोना वायरस के सामने बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इससे हमें यूज़ टू नहीं होना है। ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन ख़त्म होगा और बच्चे स्कूल जाने की बात आएगी तो नहीं जा पाएंगे। वो लोग पेरेंट्स जो अब उनको दिन में 2 घंटे नहीं मिलते थे, अब उनके साथ 24 घंटे रह रहे हैं। और सडनली उनके पेरेंट्स जब ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो, और उन्हें स्कूल जाने की बात आएगी, तो उनको ये सेट होने में टाइम लग सकता है, उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। लॉकडाउन के बाद उनकी रात की नींद उड़ जाएगी, उनको दिन में प्रॉब्लम होगी, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं हम ये भी मानना शुरू कर देंगे कि लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली नॉर्मल है और उसे ही हम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से पॉल्यूशन कम हो गया है, लॉकडाउन की वजह से एनवायरनमेंट सुधर गया। तो हमें इससे इस रूप में मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हम अभी एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, घर में बंद रह के सोशल डिस्टेंसिंग करके हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है, और ख़ास करके हमें बच्चों को रिमाइंड कराना है कि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद शायद हम पहले जैसे रह रहे थे वैसे रहेंगे। कितने दिन के बाद वो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम। मे बी लॉकडाउन लंबा सकता है, और अगर लॉकडाउन लंबा होगा तो ये फिनोमिना होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें ये याद रखना और बच्चों को याद दिलाना ज़रूरी है कि हम जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वो आगे जाके फिर से आएगी, तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हमें जो हमारे शेड्यूल्स थे पहले के, उसे पेपर पे लिख के रखने हैं। उसमें से कुछ बातें बहुत नेगेटिव थी, जो अब मालूम पड़ गया है हमें कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, हमें ऐसा लगता था कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, हम जंक फूड खाते थे, बाहर बहुत जाते थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। बच्चों के केस में वो लोग ज़्यादा टीवी, मोबाइल, स्मार्टफोन्स के उपयोग करते थे, और अब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो शायद वो कम हो गया है। तो जो पॉजिटिविटी हमने इस लॉकडाउन से सीखी है उसे हमें हमारे शेड्यूल में इंक्लूड करना है, और हमारे जो नॉर्मल शेड्यूल था उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करके एक नया शेड्यूल तैयार करना है, और उसे हमें याद रखना है। अगर हम इस लॉकडाउन से यूज़ हो जाएंगे तो फिर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो शायद ऐसा ना हो कि सरकार को बार बार हमें ये याद दिलाना पड़े कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और अब घर से बाहर निकलना सुरक्षित है। तो ये एक छोटा सा मैसेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन मे बी इट मे हैपन। तो अगर हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो शायद हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू।